भाइयों, किसान भाइयों, 6-7 अक्टूबर की बारिश ने किसानों का बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। नुकसान इतना किया है कि ज़्यादातर पत्ता गोभी, फूल गोभी, टमाटर जितने भी खेत थे, पहली बरसात तो जितनी भी सीज़न की हुई थी, फसलों ने झटका झेल लिया था। लेकिन 6-7 अक्टूबर की बरसात ने किसानों के खेत तबाह कर दिए हैं। हमारे खेत में भी स्थिति आप देखिए, ये बिलाइट आ गई है। ये देखिए, पत्ते पे अगर इस तरह के दाग आते हैं तो ये बिलाइट के लक्षण है दोस्तों। और अभी इसी को करते हुए हमने कल खेत में पानी लगवाया था, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा पानी की वजह से बिलाइट आती है और कभी कभी ऐसा होता है कि खेत सूखने की वजह से। ये देखिए दोस्तों। और दोस्तों, इस तरह के पत्ते आप अपने खेत से बाहर ज़रूर निकालें। अब खेत से बाहर निकाल दें, क्योंकि ये बीमारी एक छुआछूत की तरह बीमारी होती है जो बढ़ती ही जाती है और जिस पे कंट्रोल पाना में किसानों के पसीने छूट जाते हैं दोस्तों। अब इसी के लिए मैं आपको एक स्प्रे बताने वाला हूं जो फंगीसाइड है। हमारे इस खेत में 26 अगस्त वाले में भी बिलाइट आ गई थी और हमने इसमें रेडोमिल गोल्ड की स्प्रे कराई थी और तब से हमारे इस खेत में काफ़ी सुधार है। बट इस खेत में ये देखिए, बार बार मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए दोस्तों, ये बिलाइट के लक्षण है। ये बिलाइट हमारे खेत में आ चुकी है और हताश नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। सब समस्याओं का समाधान होता है। अगर आप परेशान हो जाएंगे और ऐसे घबरा कर खेत को छोड़ देंगे तो दोस्तों नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि जब हम फसल को यहाँ तक लेके आ गए हैं तो यहाँ से छोड़ना अब कोई समझदारी की बात नहीं है इसमें। तो आप लोगों से निवेदन है कि अपने खेतों को अच्छे से चेक करें। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए पत्तों की ये कंडीशन, ये खेत में बिलाइट आ गई है। अब जितने भी ऐसे पत्ते हैं ये खेत के टुटवा कर खेत से बाहर डाल रहे हैं। और दोस्तों, इसके लिए मैं लेके आया हूँ एक फंगीसाइड जो कि हमने रेडोमिल गोल्ड के नाम से करवाया था उस खेत में भी। और इसकी स्प्रे करवाते हैं और फिर दिखाते हैं आपको 5 से 6 दिन बाद। ये रोक देगी दोस्तों, बिलाइट 100% रोक देती है। बट इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है, रेडोमिल गोल्ड में ये खेत की ग्रोथ 8 से 10 दिन के लिए आपकी खेत की ग्रोथ रोक देगी। अभी मैं दिखाता हूँ आपको और स्प्रे करवाते हैं, फिर बताते हैं आपसे। इस खेत में, पूरे खेत में बिलाइट नहीं आई है। कहीं कहीं पर देखिए, कहीं कहीं पर क्या स्थिति है। ये सब बिलाइट की निशानी है दोस्तों। ये देखिए, जब आपके पत्ते में, नीचे के पत्ते में दाग आ जाए तो आप समझिए कि आपका खेत बिलाइट से घिर चुका है। और दोस्तों, इसमें अगर आप लापरवाही बरतेंगे या लेट करेंगे तो पूरा खेत तबाह होने में 2 से 3 दिन लगते हैं। 2 दिन में पूरे खेत का सफाया हो जाता है। हालांकि हम शुरुआती चरण में ही इसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें ये कल दिखाई दी थी और आज हम इसमें स्प्रे लगवा रहे हैं। मैं दिखाता हूँ आपको कि हम कौन सी स्प्रे लगवा रहे हैं दोस्तों। ये है रेडोमिल गोल्ड दोस्तों। मेटा एक्सल इसमें 4% और मैनकोजेब इसमें 64% के आता है। ये सिजेंटा कंपनी का प्रोडक्ट है, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। बहुत से किसान भाई यूज करते हैं और हमने ये अपने बिचवाले खेत में भी यूज किया था। और दोस्तों, दूसरी है विराट। ये एंटीबायोटिक फंगीसाइड है, ये भी बहुत अच्छा वर्क करती है। तो दोनों डालते हैं और फिर हम 5 से 7 दिन बाद दिखाते हैं आपको अपने खेत की कंडीशन। तो दोस्तों, हिम्मत बिल्कुल ना हारिएगा। अगर आपके खेत में बीमारी आई है तो टाइम से उसमें स्प्रे कराइए और सावधानी बरतिए, कामयाब ज़रूर होंगे आप। किसान भाइयों, 6-7 अक्टूबर की बारिश ने किसानों का बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। नुकसान इतना किया है कि ज़्यादातर पत्ता गोभी, फूल गोभी, टमाटर जितने भी खेत थे, पहली बरसात तो जितनी भी सीज़न की हुई थी, फसलों ने झटका झेल लिया था। लेकिन 6-7 अक्टूबर की बरसात ने किसानों के खेत तबाह कर दिए हैं। हमारे खेत में भी स्थिति आप देखिए, ये बिलाइट आ गई है। ये देखिए, पत्ते पे अगर इस तरह के दाग आते हैं तो ये बिलाइट के लक्षण है दोस्तों। और अभी इसी को करते हुए हमने कल खेत में पानी लगवाया था, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा पानी की वजह से बिलाइट आती है और कभी कभी ऐसा होता है कि खेत सूखने की वजह से। ये देखिए दोस्तों। और दोस्तों, इस तरह के पत्ते आप अपने खेत से बाहर ज़रूर निकालें। अब खेत से बाहर निकाल दें, क्योंकि ये बीमारी एक छुआछूत की तरह बीमारी होती है जो बढ़ती ही जाती है और जिस पे कंट्रोल पाना में किसानों के पसीने छूट जाते हैं दोस्तों। अब इसी के लिए मैं आपको एक स्प्रे बताने वाला हूँ जो फंगीसाइड है। हमारे इस खेत में 26 अगस्त वाले में भी बिलाइट आ गई थी
और हमने इसमें रेडोमिल गोल्ड की स्प्रे कराई थी और तब से हमारे इस खेत में काफ़ी सुधार है। बट इस खेत में ये देखिए, बार बार मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए दोस्तों, ये ब्लाइट के लक्षण है। ये ब्लाइट हमारे खेत में आ चुकी है और हताश नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, सब समस्याओं का समाधान होता है। अगर आप परेशान हो जाएंगे और ऐसे घबरा कर खेत को छोड़ देंगे तो दोस्तों नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि जब हम फसल को यहाँ तक लेके आ गए हैं तो यहाँ से छोड़ना अब कोई समझदारी की बात नहीं है इसमें। तो आप लोगों से निवेदन है कि अपने खेतों को अच्छे से चेक करें। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए पत्तों की ये कंडीशन, ये खेत में ब्लाइट आ गई है। अब जितने भी ऐसे पत्ते हैं ये खेत के टुटवा कर खेत से बाहर डाल रहे हैं। और दोस्तों इसके लिए मैं लेके आया हूँ एक फंगीसाइड, जो कि हमने रेडोमिल गोल्ड के नाम से करवाया था उस खेत में भी। और इसकी स्प्रे करवाते हैं और फिर दिखाते हैं आपको 5 से 6 दिन बाद। ये रोक देगी दोस्तों, ब्लाइट 100% रोक देती है। बट इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है, रेडोमिल गोल्ड में ये खेत की ग्रोथ 8 से 10 दिन के लिए आपकी खेत की ग्रोथ रोक देगी। अभी मैं दिखाता हूँ आपको और स्प्रे करवाते हैं, फिर बताते हैं आपसे। इस खेत में, पूरे खेत में ब्लाइट नहीं आई है, कहीं कहीं पर देखिए, कहीं कहीं पर क्या स्थिति है। ये सब ब्लाइट की निशानी है दोस्तों। ये देखिए, जब आपके पत्ते में, नीचे के पत्ते में दाग आ जाए तो आप समझिए कि आपका खेत ब्लाइट से घिर चुका है। और दोस्तों इसमें अगर आप लापरवाही बरतेंगे या लेट करेंगे तो पूरा खेत तबाह होने में 2 से 3 दिन लगते हैं। 2 दिन में पूरे खेत का सफाया हो जाता है। हालांकि हम शुरुआती चरण में ही इसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें ये कल दिखाई दी थी और आज हम इसमें स्प्रे लगवा रहे हैं। मैं दिखाता हूँ आपको कि हम कौन सी स्प्रे लगवा रहे हैं दोस्तों। ये है रेडोमिल गोल्ड दोस्तों। मेटा एक्सल इसमें 4% और मैनकोजेब इसमें 64% के आता है। ये सिजेंटा कंपनी का प्रोडक्ट है, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत से किसान भाई यूज करते हैं और हमने ये अपने बिचवाले खेत में भी यूज किया था। और दोस्तों दूसरी है विराट, ये एंटीबायोटिक फंगीसाइड है, ये भी बहुत अच्छा वर्क करती है। तो दोनों डालते हैं और फिर हम 5 से 7 दिन बाद दिखाते हैं आपको अपने खेत की कंडीशन। तो दोस्तों हिम्मत बिल्कुल ना हारिएगा, अगर आपके खेत में बीमारी आई है तो टाइम से उसमें स्प्रे कराइए और सावधानी बरतिए, कामयाब ज़रूर होंगे आप।